शरीफ को नहीं निकाला, एक बदउन्मान शख्स को, एक नालायक शख्स को, एक नाअहल शख्स को, एक घड़ी चोर को कौम के सरों पे मुसल्लत कर दिया। कौम तुम्हें छोड़ेगी नहीं, माफ नहीं करेगी इंशाल्लाह। मैंने पहला लीडर नहीं बल्कि गीदड़ देखा है जिसने अपनी हिफाजत के लिए खवातीन रखी हुई है। जब तक मुकदमात चलते रहेंगे इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरेगा। अदालत के लिए बीमार, जलसों के लिए तैयार। इससे बड़ा मुनाफिक अपनी जिंदगी में देखा कहीं? मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों से पूछती हूँ कि तुम इसकी चोरियां छुपाने के लिए क्यों तुम इसकी हिफाजत के लिए आते हो? इसको कहो अपनी हिफाजत खुद करे। अदालत के लिए बीमार, जलसों के लिए तैयार, ऐसा मुनाफिक कभी नहीं देखा। ये कौन सा जान का खतरा है जो जलसे जुलूसों में नहीं होता, पेशी हो तो लाहक हो जाता है। महाचोर खुलेआम दंदनाता फिर रहा है। जब तक मुकदमे चलते रहेंगे इसका प्लस्तर नहीं उतरेगा। फितना खान ने अपनी हिफाजत के लिए खवातीन को ढाल बना रखा है। ऐसा बुज़दिल शख्स लीडर नहीं हो सकता। कारकुन इसकी चोरियां छुपाने के लिए मार क्यों खाएं? मरियम नवाज का फैसलाबाद में खिताब, पीटीआई दौर का IMF मुआहिदा मुश्किलात की वजह करार। अगर इस फितने और नासूर की शनाख्त अगर अवाम ने ना की और वोट की ताकत से इसे माइनस ना किया तो ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। इलेक्शन से ये मुराद नहीं है कि तुमसे तोशाखाना की चोरियों का हिसाब ना लिया जाए, तुमसे फॉरेन फंडिंग का हिसाब ना लिया जाए, और तुम जो ये भाग दौड़ कर रहे हो ये इसी तरह से भाग दौड़ तुम करते करते आखिर थक जाओगे और उसके बाद फिर पकड़े जाओगे इंशाअल्लाह। इमरान खान सियासी फितना वोट की ताकत से माइनस ना किया तो ये मुल्क को हादसे से दो चार कर देगा। नून लीग इंतखाबात के लिए तैयार। इलेक्शन से मुराद ये नहीं कि तोशा खाना का हिसाब ना लिया जाए। तुम भाग दौड़ करते थक जाओगे फिर पकड़े जाओगे। राना सनाउल्लाह की गरज बरस। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 3.5 लाख इजाफी अहलकार मांग लिए। पंजाब में 52,000, खैबर पख्तूनख्वा में 15,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इंतहाई हसास मुकामात पर CCTV कैमरे भी नस्ब होंगे। इजलास का एलामिया जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की ब्रीफिंग। वजारत दिफा से ब्रीफिंग मंगल के रोज तलब। पंजाब में इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तकर्री कर दी। 36 अजला के डिप्टी कमिश्नर DROs की जिम्मेदारियां निभाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पोलिंग 30 अप्रैल को शेड्यूल। इमरान खान ने जाली सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं इलेक्शन कमीशन में और फॉरेन फंडिंग के फैसले की रोशनी में अब ये साबित भी हो चुका है और इलेक्शन कमीशन खुद अपने फैसले में ये लिखवा भी चुका है कि ये इमरान खान ने जाली सर्टिफिकेट दिए हैं। तो इलेक्शन कमीशन के ही फैसले की रोशनी में हमने दरखास्त दायर की है और हम तवक्को ये करते हैं कि इस दरखास्त का फैसला आइन और कानून की रोशनी में किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बासियत एक पार्टी भी बैन हो सकती है। कार्रवाई अभी चल रही है, लेकिन जो सबसे मैं समझता हूँ कि झूठे सर्टिफिकेट और झूठे बयान हल्फी देने पे जो सबसे कम सज़ा पार्टी की बनती है वो ये है कि उसका जो इलेक्शन सिंबल है उसे बैन किया जाए।
तहरीके इंसाफ को इंतखाबी निशान अलॉट न किया जाए, नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। मोहसिन शाहनवाज रांझा और तारिक फजल चौधरी की जानिब से दरख्वास्त दायर। इमरान खान ने झूठे हल्फनामे जमा कराए, खैरात का पैसा सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पीटीआई चेयरमैन डिक्लेयर्ड झूठे हैं, बल्ले का निशान अलॉट नहीं होना चाहिए। रहनुमाओं की मीडिया टॉक। सदर मुमलिकत की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को मुकदमा सुनेगा। आरिफ अलवी को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करने की इस्तदा की गई है। तहरीके इंसाफ के इस्तीफों की एक साथ मंजूरी के लिए दायर दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 15 मार्च को मामला सुनेगा। पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया गया। इमरान खान को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रिलीफ। वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मअतल। अदालत का आईजी, डीआईजी और मुकदमा दर्ज कराने वाले शहरी खलील काकड़ को नोटिस। पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी के लिए टीम आज लाहौर पहुंची थी। लाहौर के थाना रेस कोर्स में दर्ज मुकदमे में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा की गिरफ्तारी रोक दी। एफआईआर में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और कार सरकार समेत 12 दफात शामिल। जिस पे भी हाथ डालना होता था 10-12 दरखास्तें ली जाती थी और उसके खिलाफ नैब इंक्वायरी खोल दी जाती थी। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने भी ये ऑब्ज़र्व किया ख्वाजा साद रफ़ीक केस में कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया जा रहा है। वो तरामीम हैं जो कि इमरान खान साहब ने 3 ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए बाज़ औक़ात एक इंट्रोड्यूस करवाया, फिर वो लैप्स किया, फिर दूसरा करवाया, फिर तीसरा करवाया। तहरीक इंसाफ ने नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अपने दौर में कवानीन बदलने वाले इमरान खान ने अपनी मर्जी के खिलाफ होने वाली तरामीम चैलेंज की। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। नाअहल हुक्मरान शिकस्त से खौफजदा। पीडीएम इंतखाबात से भागने के लिए हीले बहाने कर रही है। आईनी तौर पर कोई भी इदारा इलेक्शन में ताउन से इनकार नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की राह में रुकावट बने तो घर जाएंगे। इंतखाबात के बाद पंजाब में हमारी हुकूमत होगी। चौधरी परवेज इलाही की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। इमरान खान पाकिस्तान के लिए बाल ठाकरे बन चुके। मईशत को नुकसान पहुंचाना इनका वाहिद एजेंडा। पीटीआई चेयरमैन चाहते हैं मुल्क का हर इदारा इनकी उंगलियों पर नाचे। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। सिंध में मरदमशुमारी पर तहफ्फुज़ात का इजहार। रवां साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ाए हज अदा करेंगे। दरख्वास्तों की वसूली 16 से 31 मार्च तक होगी। कुरानदाजी ये अप्रैल के पहले हफ्ते की जाएगी। डॉलर्स में अदायगी करने वालों को इस्तिस्ना। आज़मीन के लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। शिमाली रीजन के लिए अखराजात का तखमीना 11,75,000। जनूबी रीजन के लिए 11,65,000 रुपए। किसी को भी मुफ्त सहूलत हासिल नहीं होगी। नई हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। रुपए की गिरावट के बायस अखराजात पर असर पड़ा, फिर भी भारत बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुकाबले में कम है। वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क को मुआशी चैलेंजेस का सामना। पाक फौज के फायदशारी पॉलिसी पर अमल में अवाम के शाना बशाना। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की रिवायती परेड महदूद पैमाने पर कराने का फैसला। इनेकाद शक्करपड़ियां के बजाय ऐवान सदर में होगा।
बलूचिस्तान की मुआशी और मुआशरती तरक्की, सिविल और मिलिट्री क़यादत, मसरूफ़ अमल, पाक फौज की भरपूर मुआवनत, कोयटा कार्डियक सेंटर पंजगूर में डेट्स प्रोसेसिंग प्लांट, गर्ल्स कैडेट कॉलेज तुर्बत और कैडेट कॉलेज अवारान का कयाम, सेहत और तालीम के मैदान में अहम तरीन कामयाबी। एक तरफ किफ़ायत शारी, दूसरी जानिब फजूल खर्चियाँ। खैबर पख्तूनख्वा में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के लिए शाहाना मेन्यू। महकमा औकाफ ने खुसूसी खानों की तैयारी के लिए टेंडर जारी कर दिया। महंगाई की दुहाई, एक हफ्ते में 1.37% इजाफा, मजमूई शरह 42.27% तक पहुंच गई। 7 रोज के दौरान 29 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। आटा, कुकिंग ऑयल, घी और चीनी भी शामिल। रमजान से पहले गिरानी के तूफान से आवाम परेशान। डॉलर को जरा सी ब्रेक, इंटरबैंक में कदर ₹1.53 गिर गई, 280 रुपए 77 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी ₹1.50 सस्ती, 283 रुपए में ट्रेड। स्टॉक मार्केट में कदर तेजी, इंडेक्स 208 पॉइंट इजाफे के बाद 41,793 पर बंद।